हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि एक्सक्रीशन। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आप पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है एक्सक्रीशन। ठीक है गाइस, क्या होने वाला है? एक्सक्रीशन। गाइस पहले पेन चेंज कर लें। ठीक है, एक्सक्रीशन होने वाला है। और गाइज हमारा जो आज एक सीरीज चल रहा है, लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर का एक सीरीज चल रहा है, उसका गाइज आज लेक्चर नंबर 9 है। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। गाइज आज हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो पहली चीज़ गाइज क्या है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम जानेंगे। और सेकंड चीज़ क्या है गाइस, होमोडायलिसिस। ठीक है, होमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी कैसे लगाया जाता है बॉडी में। ठीक है, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है सब कुछ जानेंगे। और गाइस थर्ड है एक्सक्रीशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, अब गाइस चलते हैं आगे। अब गाइज फाइनली हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन वो आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। गाइज पहला जो टर्म निकल के आता है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, देखिए हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है। ठीक है, बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के बाद होता क्या है, उससे एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो हमारे बॉडी को उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस तो करती है हमारी बॉडी, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा जो बॉडी है उसको बाहर करना होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें होता क्या है कि जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे बॉडी का, उसको बाहर कर देना, बॉडी से फिल्टर आउट कर देना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए यूनिसेलुलर में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें कि हम ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ठीक है, यूनिसेलुलर में गाइस अलग प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए कि क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सिंगल सेल होता है, यानी कि एक ही सेल से वो सारा प्रोसेस करता है। उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, वो एक ही सेल से करता है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है। एग्जांपल के लिए बात करें, सिंगल सेल कौन हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, जैसे कि अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब गाइस देखिए कि होता क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है सारे एक्टिविटी करने के लिए। तो करता क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन जो उसका प्रोसेस है, यानी कि करता क्या है कि जो भी वेस्टेज हुआ उसके अंदर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना वो सिंपल क्या करता है, अपने बॉडी से डिफ्यूज़ कर देता है, यानी कि सिंपल बाहर कर देता है। ठीक है, कहाँ पे, सराउंडिंग वाटर, अगर कोई भी वाटर उसके सराउंडिंग में है, ठीक है, तो वहाँ पर वो वेस्टेज अपना बाहर कर देता है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगला स्लाइड क्या कहता है, अब देखिए गाइस थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए चलिए पढ़ते हैं क्या है। कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूजेज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, देखिए एक्सक्रीशन तो हर चीज़ में होना है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो एक फंक्शन है, ठीक है, एक्सक्रीशन जो है वो किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, यानी कि और प्लांट में भी होता है। ठीक है, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो यूनिसेलुलर तो गाइज हम समझ गए कैसे होता है। अब है गाइज मल्टी सेलुलर, यानी कि ह्यूमंस की बारी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन होते हैं, ह्यूमन हो गए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यूनिसेलुलर तो हो गया। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड क्या होता है, एक ऑर्गन होता है। मल्टी सेलुलर में हर एक्टिविटी करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। एग्जांपल की बात करें गाइस हम, तो जैसे कि जैसे कि ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन के पास क्या होता है, चलने के लिए पैर होता है, काम करने के लिए हाथ होता है, खाना खाने के लिए क्या होता है, मुंह होता है। तो हर एक्टिविटी करने के लिए, हर फंक्शन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, एक्सक्रीशन को भी करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर।
अब गाइस देखिए, अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि किडनी कैसे फंक्शन करता है, किडनी के पास क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस क्या है, उसका एक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है ह्यूमन बीइंग के कि 2 किडनी होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ किडनी, यानी किडनियों का जोड़ा। आप देख सकते हैं गाइस, ज़रा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए किडनी का जोड़ा, एक किडनी ये हो गया, ठीक है, और एक किडनी ये हो गया, यानी कि किडनी का जोड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है ये देखिए, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, यानी कि यूरेटर का जोड़ा होता है, यानी कि जो यूरेटर है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं गाइस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। देख सकते हैं ये यूरेटर बोलते हैं इसको। अब गाइस थर्ड क्या है, अ यूरिनरी ब्लाडर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लाडर होता है। ब्लाडर से जानते हैं, देख रहे हैं, एक यूरेटर यहाँ पे कहाँ पे आके मिलता है, इस ब्लाडर में आके मिलता है, ठीक है। इस ब्लाडर, एक यूरेटर होता है एक, और ए यूरेथ्रा, यानी कि एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है, एक यूरेथ्रा होता है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे। अब गाइस देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। अब गाइस देखिए क्या है, अब अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। देखिए किडनी, अब देखिए किडनी का लोकेशन जानते हैं, किडनी कहाँ पाया जाता है बॉडी में। देखिए किडनी कहाँ पाया जाता है, किडनी पाया जाता है एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। देखिए हमारा जो बॉडी है, जो कमर से ऊपर वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारा कमर से ऊपर वाला पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स तक वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, गाइस, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, यानी कि जिसमें हमारा लंग्स है और हार्ट है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। उसके नीचे वाले कैविटी को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, जिसमें हमारा स्टमक है, जिसमें हमारा इंटेस्टाइन है, जिसमें हमारा किडनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। तो देखिए गाइस ध्यान रखिएगा कि कैविटी हमारे बॉडी का जो कमर से ऊपर वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला थोरेसिक, मैं लिख देता हूँ गाइस, पहला है थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, और सेकंड क्या है, एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो जिसमें हमारा लंग्स और हार्ट है, ठीक है, और जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी, जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारा स्टमक हो गया, जो सारी चीज़ें रहती हैं उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हमारा जो किडनी होता है वो एब्डोमेन कैविटी में लोकेटेड होता है। कहाँ होता है, हमारा जो बैकबोन होता है, ठीक है, हमारा बैकबोन जो पीछे होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड क्या होता है, किडनी लगा होता है, ठीक है। कि रीढ़, जैसे मान लीजिए हमारा रीढ़ का हड्डी है पीछे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी और एब्डोमेन कैविटी जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा किडनी लोकेटेड होता है, ठीक है, बैकबोन के दोनों साइड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, इधर यानी कि एक साइड इस तरफ, एक साइड इस तरफ, ठीक है, समझ गए। अब अगला चीज़ क्या है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लाडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। देखिए यूरिन तो बना, ठीक है, यूरिन मान लीजिए कि बन गया, ठीक है, किडनी में यूरिन बन गया। अब वो कहाँ से आएगा, ये यूरेटर के थ्रू। देखिए किडनी में ये किडनी है हमारा, ये फर्स्ट किडनी और ये सेकंड किडनी, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, ठीक है। अब किडनी जो है वो क्या बनाती है, यूरिन प्रिपेयर करती है। अब यूरिन प्रिपेयर कर ली तो अब क्या होगा, अब होगा ये यूरेटर के थ्रू, गाइस देख सकते हैं ये यूरेटर है, ठीक है, ये क्या है, यूरेटर है। ये यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगी, इस ब्लाडर में आएगी, ठीक है, इस ब्लाडर में आएगी, इस ब्लाडर में आएगी, ठीक है, यूरिनरी ब्लाडर में आएगी, जहाँ पे आके यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। कब तक स्टोर होगा, जब तक ये क्या हो जाए, स्टोर अंटिल रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, तब तक ये स्टोर होगा यूरिन वहाँ पे, जब तक यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर न किया जाए, ठीक है। मतलब मान लीजिए किडनी से क्या बना, यूरिन बना, वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लाडर में आएगा। यूरिनरी ब्लाडर में जब तक रहेगा जब तक ये यूरेथ्रा से वो रिलीज न किया जाए, ठीक है, तब तक वो स्टोर्ड रहेगा। अब गाइस अगला स्लाइड देखते हैं कि क्या है। अब देखिए क्या है कि देखिए अब पर्पस क्या है वो चीज़ देखते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो गाइस देखिए कि पर्पस क्या है, यूरिन को क्या कहते हैं, बनाने का पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि जो कि ब्लड में जो भी वेस्टेज होते हैं, ठीक है, ब्लड में जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर आउट करना, ठीक है, उसको फिल्टर आउट करना, बाहर करना। तो हम इसलिए क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या कि यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द
किडनीज। अब किडनीज करती क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, रिमूव करती है ब्लड से, ठीक है। काफ़ी गाइस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देख सकते हैं। अब गाइस देखिए कि हाउ इज यूरिन, अगला टॉपिक है हमारा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यानी कि यूरिन जो है वो बनता कैसे है, ठीक है, अब वो जानते हैं। अब गाइस हमारा एक टर्म निकल के आता है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल, ये होता क्या है ये जानते हैं। अ वेरी थीन वॉल्ड blood capillaries in the kidney is associated with the cup end of the filtrate, ठीक है। देखिए हमारे किडनी में होता क्या है कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज आके जो मिलते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, एक जगह ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। अगले स्लाइड में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि बोमन्स कैप्सूल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर। फिलहाल आप इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए अभी यहाँ पे कि होता क्या है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, यानी कि बहुत सारा हमारा जो किडनी है उसमें बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज आके मिलता है। क्यों आता है, क्योंकि ब्लड को फिल्टर आउट होना है, तो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस क्या है कि इच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा जो किडनी है उसमें बहुत सारा बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, बहुत सारा बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। तो इस पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं, इस कलेक्टिवली इस अगर यूनिट की बात करें तो इसको क्या नाम दे देंगे, नेफ्रॉन्स नाम दे देंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अब गाइस चलते हैं आगे। अब है गाइस देखिए क्या कि some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt, major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हमारा यूरिन क्या होता है, यूरिन बोल रहा हूँ गाइस, ब्लड जो होता है वो इस पूरे ट्यूब से निकल के जाता है, ठीक है, पास होके जाता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड है ये पूरे इससे पास होके जाता है, ठीक है। अगर गाइस मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हमारा जो ब्लड है वो पूरे इस डक्ट से क्या कहते हैं, पास होके जाता है, ठीक है, पास होके जाता है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, हमारे बॉडी के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, हाँ, तो उसको बॉडी से तो बाहर करना नहीं है, तो क्या होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गया, तो क्या है एनर्जी इससे मिलती है, ठीक है। साल्ट हो गया, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर जरूरी है बॉडी के लिए, वो होता क्या है कि किडनी उसको बाहर नहीं करती है, जो चीज़ जरूरी है बॉडी के लिए वो करती क्या है, किडनी वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, समझ गए गाइस। अब आगे चलते हैं, देख सकते हैं गाइस कि देखिए ये हमारा जो ब्लड है वो पहले क्या आता है, इस देखिए मैं बताया था कि बोमन्स कैप्सूल किसको बोलते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जो है आके क्या मिल रही हैं, ठीक है। तो इस जगह को क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल बोलेंगे। होता क्या है, अब जो भी ब्लड है वो क्या आएगा, इस फिल्टर के थ्रू, इस डक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है, डक्ट के थ्रू आएगा और फिर फिल्टर आउट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा देखिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो किडनी है, उसमें क्या एक ही तो नेफ्रॉन नहीं होता है, वहाँ पे हजारों मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बात गाइस ध्यान रखिएगा कि हमारा जो किडनी है वहाँ पे एक नेफ्रॉन नहीं होता है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि लाखों हजारों करोड़ों क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है, जो यूरिन प्रोड्यूस किया वो कहाँ आके छोड़ देगा, लास्ट स्टेज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गाइस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं आप ये ब्रांचेज हैं यहाँ पे, यानी कि इसमें कौन जुड़ा होगा, यहाँ पे नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, यानी कि जो भी नेफ्रॉन होंगे यहाँ कनेक्ट होंगे, और जो भी नेफ्रॉन का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो भी वो यूरिन बनाएगा वो आके कलेक्टिंग डक्ट में आके छोड़ देगा, ठीक है, आके छोड़ देगा। देख रहे हैं गाइस आप यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से क्या यहाँ पे मिल रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या बनाया, यूरिन प्रिपेयर किया और यूरिन कहाँ छोड़ दिया आगे, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, ये यूरेटर तक चला जाएगा, ठीक है, बाहर कर दिया जाएगा बॉडी से। अब आगे चलते हैं। अब गाइस क्या है देखिए कि द अमाउंट ऑफ वाटर, गाइस जरा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे जरा। अब गाइस क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर देयर इन अ बॉडी, ठीक है, एंड हाउ मच
ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये तो हमारा बॉडी, ये देखिए हमारा बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कैसे मालूम चलेगा कि कितना बॉडी, कितना वाटर को बाहर करना है, कितना बॉडी, कितना बाहर और कितना को अंदर रखना है। ठीक है, तो नर्वस जो सिस्टम है वो क्या करती है, इस चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे अगर बॉडी में अगर वाटर का अगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वाटर का जो लेवल है वो एक्सेस हो जाता है अगर, तो हमारा बॉडी करती क्या है, हमारी बॉडी करती क्या है कि जो भी वाटर है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, जो भी वाटर एक्सेस अमाउंट में आ गया है हमारे बॉडी में, उसको पहले क्या करती है, बाहर करती है। ठीक है, समझ गए। सेम चीज़ यही है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ एक्सेस वाटर देयर इन अ बॉडी, यानी कि कितना वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, ये किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है कितना वाटर हमारे बॉडी में है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो करेगी क्या कि हमारा जो किडनी है, जो जितना वाटर हमारे बॉडी को चाहिए वो तो रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और जो एक्सेस बच जाएगा उसको क्या करेगी, फिल्टर आउट कर देगी, बाहर कर देगी। समझ गए। चलते हैं गाइस अगले स्लाइड के ऊपर। अब गाइस क्या है कि देखिए, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए होता क्या है, मैं बताया था किडनी क्या करती है, यूरिन प्रिपेयर करती है, यूरिन बनाती है और ब्लड को फिल्टर आउट करती है। अब क्या है कि इस यूरिन से कौन कनेक्ट होता है, गाइस जरा पेन चेंज कर लें, इस किडनी से कौन कनेक्ट होता है, यूरेटर कनेक्ट होता है। ठीक है, यूरेटर कनेक्ट होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है कनेक्टर होता है। ये करती क्या है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। ठीक है, देख सकते हैं ये कनेक्टेड है ना, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है, ये किडनी से कनेक्ट है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, जब किडनी यूरिन प्रिपेयर करी, ठीक है, कर लिया, अब क्या करेगा, ये अपना जो यूरिन है इस यूरेटर में डाल देगा। ठीक है, किडनी क्या करेगा, यूरेटर में डाल देगा। अब यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, और यूरेटर के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब गाइस देखिए क्या है कि देखिए यूरिन स्टोर्ड, गाइस जरा पेन चेंज कर ले। अब गाइस देखिए क्या है कि यूरिन stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra। देखिए अब क्या है कि हमारा जो यूरिन है वो ब्लाडर में अब आ चुका है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इसको बाहर करना है। ठीक है, बाहर करना है तो होगा क्या कि जब तक प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक प्रेशर नहीं बनेगा किस पे, ब्लाडर पे, तब तक क्या होगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो होता क्या है कि देखिए अब अगला पॉइंट इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द ब्लाडर इज ए मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। ठीक है, देखिए हमारा जो यूरिनरी ब्लाडर होता है वो क्या होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, मस्कुलर होता है तो ये किसके कंट्रोल में होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ठीक, हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब देखिए कि यूरिनरी ब्लाडर में होता क्या है कि अब यूरिन आ चुका है। अब यूरिन होगा क्या, जब यूरिन आएगा तो होगा क्या कि उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी कि हमारा जो ब्लाडर है वो क्या करेगा, फैलेगा। ठीक है, मस्कुलर होता है क्योंकि वो फैलेगा। जब भी वो फैलेगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या समझेगा, यूरिन जो है वो भर चुका है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में भर चुका है। अब होगा क्या, वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बाहर कर देगा, यानी कि प्रेशर क्रिएट करेगा और होगा क्या, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर देगा। समझ गए। अब देखिए क्या है गाइस, अब गाइस हमारा टॉपिक है नया कि आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस क्या होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा नया टॉपिक आ गया आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, चलते हैं। पहला पॉइंट गाइस क्या है, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, गाइस किडनी जो है काफ़ी वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। ठीक, हमारा जो किडनी है हम किडनी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए गाइस क्या है, इन द केस ऑफ किडनी फेलवर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को अगर किसी पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है तो होता क्या है कि आर्टिफिशियल किडनी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब गाइस देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। ये देखिए अब है क्या कि थर्ड पॉइंट, एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि अब क्या है कि पेशेंट का किडनी फेल हो चुका है। ठीक है, तो अब वो उसका जो वेस्टेज है बॉडी का, जो उसका ब्लड का वेस्ट है, वो तो वेस्ट को बाहर करना है क्योंकि वो हार्मफुल होता है, नाइट्रोजनस होता है। ठीक है, उसको ब्लड से बाहर करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी वेस्टेज है उसको अगर हम बाहर नहीं करते हैं तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो 100% श्योर है कि पेशेंट का डेथ हो जाएगा
क्योंकि जब भी आप वेस्टेज को बॉडी से बाहर नहीं करोगे तो क्या होगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या हो जाएगा, बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो घुल जाएगा, उससे क्या होगा कि कोई भी फंक्शन जो है बॉडी का सही से नहीं चल पाएगा। ठीक है, समझ गए। तो होता क्या है कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, एक डिवाइस होता है। इससे होता क्या है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको डायलिसिस के थ्रू बाहर किया जाता है। समझ गए। अब देखिए गाइस, नाइट्रोजनस वेस्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसको ब्लड से बाहर किया जाता है। समझ गए। अब चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए होता क्या है कि इस जो हमारा जो ये आर्टिफिशियल किडनी है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं। अब देखिए क्या कि आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ ट्यूब विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल द डायलिसिस फ्लूइड। देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है क्या कि ऐसा मेम्ब्रेन जो कि क्या करे, परमिशन दे। यानी कि देखिए समझने के लिए क्या हो, देखिए कि हमारा बॉडी जो है उसमें किस किस चीज़ को एब्जॉर्व करना है, अगर मैं समझने के लिए बोलूँ, देखिए कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, उसमें ये जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा, परमिशन देगा किस किस को, परमिशन किसको देगा बॉडी के अंदर जाने के लिए, किसको देगा, ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, देखिए ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, साल्ट हो गया, वाटर हो गया। इसको क्या करेगा कि परमिशन करेगा, कि परमिशन दे देगा, यानी कि आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि किस किस को रोक देगा, जैसे कि देखिए रोक किसको देगा, जैसे कि हमारा यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, इसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा। समझ गए, यूरिया और यूरिक एसिड इसको बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा। और किसको किसको जाने देगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और वाटर, इन चीज़ों को जाने देगा। यानी कि यही हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, जिन चीज़ों का जरूरी है हमें वो तो पास आउट होने देगा, लेकिन जिन चीज़ों का जरूरी नहीं है वो वहीं रोक देगा। समझ गए, तो यही चीज़ है गाइस। अब देखिए क्या है कि दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है, एक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो फ्लूइड होता है क्या है कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड की तरह ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब गाइस क्या है कि एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि मतलब कि नाइट्रोजन डिवॉइड। देखिए गाइस यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं। देखिए इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिवॉइड बोलते हैं। ठीक है, डिवॉइड मतलब होता है कि विदाउट। ठीक है, विदाउट यानी कि अगर हम बोले कि डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट के बिना। समझ गए, होता क्या है कि दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। बताया हूँ कि इस फ्लूइड जो भी डायलिसिस में एक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड की जैसा ही होता है, एक्सेप्ट और इट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि उस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हीमोडायलिसिस होता है। समझ गए। अब देखिए गाइस एक पेशेंट है, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका किडनी फेल हो चुका है। अब इसको क्या हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, डायलिसिस के थ्रू ये इसका ब्लड क्या हो रहा है, प्यूरीफाई हो रहा है। अब देखिए गाइस होता क्या है कि देखिए यहाँ इसके थ्रू क्या हुआ, ब्लड कहाँ गया, इस परमिएबल मेम्ब्रेन में गया। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये इसके थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, इसके थ्रू पास कराया जाता है जो भी ब्लड है। अब देखिए गाइस ये ह्यूमन का ब्लड है। ठीक है, अब क्या है, इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हुआ क्या कि देखिए इस पाइप के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू कहाँ आएगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराया जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये पास हो गया, ठीक है, अब ये पास हो गया तब होगा क्या, अब होगा क्या कि देखिए उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट तो होंगे ही। ठीक है, उसमें कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि हमारा यूरिया हो गया। ठीक है गाइस, ठीक है, पेन जरा चेंज कर लें। ठीक है, कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि यूरिया हो गया। ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया। समझ गए, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो क्या आ जाएगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, कंटेनर फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये कंटेनर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। समझ गए। अब गाइस क्या है कि अब होगा क्या कि जो भी हमारा जो कंप्लीट क्या है, जो हमारा
जो ब्लड अच्छा है, यानी कि जो ब्लड हमारा क्या हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, ठीक है, वो आके यह कहाँ हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये जो स्टोर्ड ब्लड है, ठीक है, स्टोर्ड फ्लूइड है, वो क्या इसके थ्रू कहाँ जाएगा, फिर से दोबारा ब्लड में चला जाएगा। समझ गए गाइस? देखिए पहला प्रोसेस क्या होगा कि जो भी हमारा वेस्ट ब्लड है, वेस्ट ब्लड यानी कि जिसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो आ जाएगा इसके थ्रू, पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, यानी कि पास कराया जाएगा। अब होगा क्या कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करेगा क्या, यूरिया और यूरिक एसिड को क्या कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है, बाहर कर दिया, ठीक है, इस कंटेनर में बाहर कर दिया। अब हुआ क्या कि अब जो भी हमारा जो प्योर ब्लड है, ठीक है, जो प्योर है वो यहाँ के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या कि इस स्टोर्ड ब्लड को इस कंटेनर से क्या हो जाएगा, पूरे ब्लड में फिर सप्लाई कर दिया जाएगा। समझ गए? तो फिर ये क्या हो गया, हाँ, इस पेशेंट का ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो गया कम्प्लीटली। समझ गए? समझ गए गाइस? चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए अब क्या है कि दिस इज, जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए क्या है कि दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट द डिफरेंट सिंस देयर इज अ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, ठीक है। जो डायलिसिस का गाइस प्रोसेस होता है वो किडनी के फिल्ट्रेशन की तरह ही होता है, ठीक है, उसी की तरह सिमिलर होता है, लेकिन होता क्या है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। समझ गए? हमारा किडनी क्या करता है कि जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या है कि फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, ठीक है, और जो वेस्टेज है उसको बाहर करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डायलिसिस में पूरे ब्लड को साफ कर दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। समझ गए? इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं, यानी कि दोबारा रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। समझ गए? अब गाइस क्या है कि नॉर्मली इन द हेल्दी एडल्ट फीड रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर, ठीक है गाइस, देखिए 180 लीटर अ डेली, ठीक। देखिए एक हेल्दी ह्यूमन में, ठीक है, हेल्दी एडल्ट में होता क्या है कि एक दिन में 180 लीटर, ठीक, 180 लीटर जो है किडनी क्या करता है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करता है। समझिए गाइस, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 180 लीटर। हमारा किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट करता है, लेकिन हम यूरिन सिक्रेशन कितना करते हैं, सिर्फ 1 या 2 लीटर करते हैं, ठीक है। देखिए अगले पॉइंट में ये चीज़ आएगा, देख सकते हैं आप, द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 और 2 लीटर अ डे बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। देखिए हमारा जो किडनी है वो 180 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट डेली करता है, लेकिन यूरिन कितना बनता है, सिर्फ 1 से 2 लीटर बनता है यूरिन, एक दिन में बनता है 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है। तो बाकी की चीज़, बाकी का कहाँ गया, बाकी क्या होता है कि फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी कि दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, और सिर्फ 1 से 2 लीटर ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बाहर होता है। समझ गए? अब गाइस देखिए, अब गाइस हमारा नया टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है ये हम जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। चलिए गाइस पढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। प्लांट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। प्लांट में बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी होता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए, ठीक है, एनिमल से अलग होता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो गाइस देखिए ऑक्सीजन भी क्या है, प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट हम मान सकते हैं, समझ गए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, बाहर किया जाता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करती है तो वेस्ट प्रोडक्ट में क्या नहीं बाहर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन ही बाहर करती है, तो हम ऑक्सीजन को मान सकते हैं कि प्लांट का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। समझ गए? अब गाइस देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। देखिए प्लांट क्या करता है कि उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो प्लांट के सेल में एक सेल वैक्यूल नामक क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। समझ गए? तो हमारा जो प्लांट है उसमें क्या होता है, सेल होता है, छोटे छोटे, देखिए क्योंकि स्ट्रक्चरल हम जानते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इक्वल क्या होता है, सेल होता है, यानी कि कोई भी चीज़ बनेगी तो क्या बनेगी, सेल से ही प्रिपेयर होगा, सेल से ही बनेगा। तो सेल में क्या होता है, सेल वैक्यूल होता है। समझ गए? सेल वैक्यूल होता है जो कि जहाँ पे क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट का होता है वो कहाँ स्टोर होता है, सेलुलर वैक्यूल में स्टोर होता है। समझ गए? अब देखिए क्या है कि अगला चीज़ क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीफ डेट फॉल ऑफ, ठीक है। प्लांट क्या करती है कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को लीफ में भी स्टोर करती है, ठीक है, लीफ में स्टोर करी, ठीक है। अब जब लीफ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर हो गया, उसके बाद क्या करती है प्लांट, उस पत्ते को नीचे गिरा देती है, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट लीफ में स्टोर कर लिया प्लांट, अब करेगा क्या प्लांट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उस लीफ में है उसको क्या करेगी, लीफ को नीचे गिरा देती है, पत्ता से
जो लीफ है वो प्लांट से डिटैच हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है प्लांट। अब देखिए क्या है कि द अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम। देखिए और अब देखिए क्या है इसकी अगला कैसे होता है। एक प्लांट क्या करती है कि जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो गम के रूप में और रेजिन्स के रूप में प्लांट क्या करती है, बाहर कर देती है। देखिएगा गाइस कि प्लांट में होता क्या है, एक गम जैसा क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट प्लांट से हमेशा निकलते रहता है गाइस। तो वो क्या होता है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, समझ गए। अब गाइस देखिए क्या है कि स्पेशली इन ओल्ड जाइलम प्लांट आर एक्सक्रीटेड सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड देम। देखिए अब प्लांट क्या करती है, देखिए प्लांट का अब अगला कैसे करती है वेस्ट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर। देखिए कि एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या करती है कि अपने रूट के थ्रू क्या करती है, देखिए प्लांट यहाँ पे सॉइल है, प्लांट है ना, तो ये सॉइल के तो अंदर होती है रूट। तो प्लांट क्या करती है, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जिस जहाँ पे होती है ना, जिस सॉइल में होती है, सॉइल के चारों तरफ क्या करती है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देती है। समझ गए गाइस। गाइस तो आज हमारा जो लेक्चर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और गाइस हमारा जो लाइफ प्रोसेस का जो लेक्चर था वो ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है। ये क्योंकि ये जो चैप्टर था, ये जो लेक्चर था वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर था। और गाइस हमारा जो ये चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। गाइस अब हम ये इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ है जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं वो लेके आ रहा हूँ। गाइस तो अगर चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी इसके सॉल्यूशन है वो मिले तो गाइस इस चैनल पे मिलेगा। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और गाइस आप नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।